हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं देव सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डोर पर। फ्रेंड्स, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, ये पार्ट 2 है। एक वीडियो इस टॉपिक पर मैं पहले ही बना चुका हूं। साथियों, इन दोनों वीडियो से ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। मित्रों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, पश्मीना शॉल। यह पहाड़ों पर पाई जाने वाली मेरिनो बकरी के बालों से बनाई जाती है। यह 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। इसे बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। देखिए, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है आपके लिए। पश्मीना शॉल से प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है हर साल। दोस्तों, ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है और बहुत ही गर्म मानी जाती है। और मोस्ट बात इसमें यह है कि ये मेरिनो बकरी के बालों से बनाई जाती है और 6 स्वेटरों के बराबर इसमें गर्मी होती है। आगे देखते हैं, केचुआ। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। यह ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। आजकल ज़मीन में कीटनाशी का प्रयोग हो रहा है, जिससे केंचुए भी नष्ट हो जाते हैं। देखिए, ज़मीन में केंचुए की बहुत बड़ी भूमिका है। इनको किसान का मित्र कहा जाता है। ये आपने ये कक्षा 5 तक की किताब में बहुत पढ़ा होगा। कृषि विज्ञान में से विशेषकर ये पूछा जाता है प्रश्न। फ्रेंड्स, केंचुओं की मात्रा जितनी ज़्यादा ज़मीन में होगी, ज़मीन उतनी ज़्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन क्या हो रहा है, आजकल कीटनाशी का प्रयोग ज़्यादातर होने लगा है खेती में, और केंचुए भी उस दवाई के प्रकोप से नहीं बच पा रहे हैं। आगे चलते हैं, चींटी। ये गंध के सहारे सीधी रेखा में चलती हैं। देखिए, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चींटियों का सीधा चलने का कारण क्या है। वो एक कतार में कैसे चलती हैं। ऐसी सांप की बात कही गई है। पिछले पार्ट में हमने देखा, मधुमक्खी के भी जो नाच होता है उनका, उसके अनुसार वे दूसरे का फॉलो करती हैं, अनुसरण करती हैं। तो चींटी भी एक गंध का प्रयोग करती हैं। ये गंध छोड़ती हैं, जिसके सहारे दूसरी चींटी एक चींटी के पीछे चलती है और इनकी एक सीधी रेखा काफ़ी दूर तक चलती जाती है, रास्ता नहीं भटकती हैं। आगे दे रखा है कि पशुओं को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चमकता है। देखिए, बहुत ही अच्छा विषय है, आपके लिए नई जानकारी भी होगी। जिनको पता है अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दें कि एक प्रथा है कि पशुओं को हरा खिला देते हैं। पशु हरा ज़्यादा खाता है। देखिए, वो उसको सूंघकर उसकी स्वाद से पता चलता है, वो उससे स्वाद से ज़्यादा खाता है। बल्कि तो जो पशु होते हैं सभी, सबको ब्लैक एंड वाइट चमकता है। उनको किसी भी प्रकार का कोई कलर नहीं चमकता है। ना उनको हरा चमकेगा, ना उनको सूखा चमकेगा। वो केवल या तो सफ़ेद चमकेगा उन्हें, या फिर उन्हें काला चमकता है। आगे, सांप के प्रत्यक्ष कान नहीं होते। यह कंपन को महसूस करता है। अब आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सांप को देखकर कोई सीटी बजाता है, कोई तेज़ तेज़ आवाज़ करता है, तो ये सारे कार्य क्या होते हैं, बिल्कुल व्यर्थ होते हैं। सांप केवल धरती पर हुए कंपन को महसूस करता है और उसी के सहारे अपना कार्य करता है। उसके विशेष तौर पर कोई कान जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। स्लोथ, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। स्लोथ के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा टॉपिक है इसके विषय में। मैं कुछ उसके बारे में लेकर आया हूँ। देखिए, यह वृक्षों पर जीवन यापन करने वाला भालू जैसा प्राणी है। इसके बारे में स्टेटमेंट दे देंगे सीटेट में कि स्लोथ क्या है। 3-4 टॉपिक इसके स्टेटमेंट दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे कौन सा सही है, कौन सा इसके बारे में गलत है, या कौन सा नहीं है। जो अपने आलस के चलते अपनी उम्र के 40 वर्ष, देखिए ये 40 वर्ष तक जीता है। औसतन इसकी जो आयु है वो कितनी है, 40 वर्ष है। और ये 40 वर्ष में इतना आलसी होता है कि 40 वर्षों में केवल 8 वृक्षों पर ही, जो आसपास के वृक्ष होते हैं उन पर घूम पाता है। यानी अपना पूरा जीवन 8 वर्षों में ही, सॉरी 8 वृक्षों पर ही गुजार देता है। इतना आलसी होता है। और यह वृक्ष से उल्टा लटकता है। यानी उल्टा लटकता, ये जो है, जो निंद्रा लेता है, अपनी नींद लेता है, वो उल्टा लटक कर सोता है।
और पत्ते खाकर 17 घंटे तक सोता रहता है। जिन पेड़ों पर रहेगा उसी के पत्ते खाएगा और बस वहीं पर उल्टा लटक कर सो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है सी टेट की नज़रों में। स्लोथ के बारे में पूछ लेते हैं अक्सर। तो इतना आलसी है कि 17 घंटे तक सोता है, पत्ती खाता है, उसी पेड़ पर सो जाता है। वो पूरे साल वो 8 पेड़ों की पत्ती खा पाता है, उन्हीं पर अपना जीवन यापन करता रहता है। आगे निफेथीन्स, पिछले साल पूछा गया था निफेथीन्स के बारे में। यह एक कीटभक्षी पौधा है जो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ऐसा करता है। देखिए अधिकतर क्या सभी वनस्पतियाँ जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है उन्हें। और कुछ पौधे जो हैं वो अपना जड़ों द्वारा भूमि से नाइट्रोजन ले लेते हैं। लेकिन कुछ आपने सुना होगा कि नरभक्षी पौधे हैं। दरअसल वो नरभक्षी नहीं होते हैं, वो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को अपने अंदर समेट लेते हैं और केवल इसी वजह से समेटते हैं ताकि उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? ये भारत में मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि निफेथीन्स जो कीटभक्षी पौधा है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। राज्यों के नाम दे देंगे आपको, तो उसमें आपको मेघालय सही लगाना होगा। अगला प्रश्न है सिनकोना पेड़। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। देखिए मलेरिया की दवा के बारे में पूछ लेते हैं कि मलेरिया की दवा का प्रयोग या मलेरिया की जो दवा है वो किस वृक्ष से ली जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सिनकोना के पेड़ की छाल से। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में प्रश्न है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो 8,848 मीटर ऊंची है। देखिए 8,848 इस पर थोड़ा मतभेद है, कहीं कहीं किताबों में 8,850 हो जाती है। तो ये जाड़ों के समय में हो जाती है, जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो 2 मीटर तक बर्फ़ जम जाती है, तो वो 8,850, कहीं कहीं 850 होता है, कहीं कहीं 848 है। तो जो 48 ही संभवतः देखने को मिलेगा आपको। इस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थीं। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो माउंट एवरेस्ट है इस पर सबसे जो पहली भारतीय महिला चढ़ी थी वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो भारत में नहीं है, वो भारत की सीमा पर नेपाल राज्य में नेपाल जो देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसमें पड़ती है। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। चलिए आगे देखते हैं मिर्ची को पुर्तगाली दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये तो केवल कोई फैक्ट है, इसको याद ही करना होगा कि जो मिर्ची है वो पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। और कहाँ से लाए थे? दक्षिण अमेरिका से। अगला क्वेश्चन किससे है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। ये जो है 1969 में पहली बार चांद पर पहुँचे थे। मतलब क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। सन पूछ लेते हैं 1969। अगला प्रश्न है घरों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और मोस्टली जहाँ जहाँ के पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए। पहला दे रखा है लेह लद्दाख में घरों की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती तथा घर बनाने के लिए पेड़ के तनों का प्रयोग करते हैं। स्टेटमेंट दे देंगे कि किस स्थान पर घरों की निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और घरों को बनाने के लिए वृक्षों के तनों का प्रयोग किया जाता है। तो उसका सीधा आंसर क्या होगा? लद्दाख। आगे देखें दोस्तों, झूम खेती से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। झूम खेती, जिसको स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं, यह जो है आदम्य प्रकार की खेती है जिसमें पहले वनस्पतियों को काट कर जला देते हैं, फिर सफाई करके बीज बो देते हैं। देखिए झूम खेती में क्या होता है, इसमें खेत को प्लेन लाइन या काट फीटते नहीं है, पहले वनस्पति में आग लगा देते हैं, फिर वो वहाँ पर सफाई हो जाती है, उसकी जो राख होती है उससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, वहाँ पर खेती करते हैं, कुछ दिन तक खेती करते हैं, फिर उस जगह को ऐसे छोड़ देते हैं। कुछ साल बाद वहाँ पर फिर घास जमती है, फिर उनको जला देते हैं, फिर राख जला करके उसमें फिर से खेती कर देते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि है, इसको झूम कृषि भी बोल देते हैं। आगे एनीमिया की रक्त अल्पता भी कहते हैं। देखिए एनीमिया एक बीमारी का नाम है जिसको कहते हैं खून की कमी हो जाना।
जो खून की कमी से होता है। इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको पता होगा। हीमोग्लोबिन के लिए भी फैक्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट दे देते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ये खून को लाल, जो खून का हमारा जो रंग लाल होता है उसका, यानी ये खून को लाल करने के लिए जिम्मेदार होता है। खून की लाल इसी के कारण रंग होता है। आगे देखेंगे। ये प्रश्न है देश और आय सम्मान, यानी किस देश से कौन सा सामान भारत में लाया गया है। एनसीईआरटी में प्रश्न है, पूछ भी लेते हैं उसमें। तो देखिए, देश का नाम एक तरफ और इधर दिया आय सम्मान दिए गए हैं। सॉरी, ये उल्टा हो गया दोस्तों, ये इधर सामान है, सामान, ये सामान है इधर, सामान, और ये है देश से आए, देश से आए। चलिए मिर्ची की बात कर लेते हैं। मिर्ची कहाँ से आई है? इसको पुर्तगाली लाए थे, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था। कहाँ से लाए थे? अफ्रीका से। दूसरा भिंडी है, भिंडी भी कहाँ से आई थी? अफ्रीका से आई थी। तीसरी गोभी और मटर, ये दोनों सब्जियां कहाँ से आई थी भारत में? यूरोप देश से आई थी, यूरोपियन लेकर आए थे इन्हें। और सोयाबीन चीन से आई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। यह महमूद गजनवी के दरबार में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, इतिहासकार व दार्शनिक था। देखिए, अल-बरूनी के बारे में पूछ लिया जाता है। अल-बरूनी कहाँ के रहने वाले थे? उज़्बेकिस्तान से। और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आए थे। और ये एक गणितज्ञ थे, खगोलशास्त्री थे, इतिहासकार थे। इनके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। नागुफन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा संभवतः हमारा। नागुफन सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में पाई जाने वाली रंगोली है जो दीवारों पर की जाती है। फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारी वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें।